नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे लखनऊ में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो ब्रांच ओरिएंटेशन का समापन हुआ है, इसको लखनऊ ब्रांच ने होस्ट किया। 47 ब्रांचेस इसमें शामिल रही। एक सफल आयोजन करने पर हमारे साथ आज मौजूद हैं लखनऊ ब्रांच के चेयरमैन सीए आशीष पाठक जी, और इनसे ही हम बात करने वाले हैं कि ये जो आयोजन रहा, इस आयोजन की सफलता। सर, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहूंगा। धन्यवाद। और इसके साथ साथ ही इस कार्यक्रम में, जैसा कि हम अभी सीआईआरसी चेयरमैन साहब से भी बात कर रहे थे कि उद्देश्य क्या रहा यहाँ ब्रांचेस को बुलाने का, उनकी जो ये ट्रेनिंग सेशन रहा, एक तरीके का ट्रेनिंग सेशन है ओरिएंटेशन, तो इसमें जो आने का उनका रहा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ब्रांचेस की ये शिकायत भी रही कि ये कार्यक्रम 3 साल में ना होकर हर एक साल होना चाहिए। इससे क्या है कि ब्रांचेस की जो कनेक्टिविटी है सीआईआरसी के साथ, एक जो लगातार चलने वाला रिदम है वो बना रहता है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो ये मेंबर्स हैं एट लार्ज, जो इस समय मार्केट में हैं, तो उन लोगों के पास तक कैसे ब्रांच अब बेनिफिट पहुंचाने वाली हैं, तो इस ट्रेनिंग से क्या फायदा मिलने वाला है ब्रांचेस को? मैं तो पहले आपको 2-3 बातें क्लियर करूं कि ये जो 47 ब्रांचेस हमारी हैं, ये अक्रॉस 7 स्टेट्स से आती हैं, और ये सेंट्रल इंडिया रीजन जो है हमारा, ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे हिंदुस्तान का। अच्छा, इसमें बहुत जो प्रदेश हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जिसको नॉर्मली हम बाकी जो हिंदुस्तान के राज्यों हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा हम ये मानते हैं कि ये कमज़ोर राज्य हैं। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं और एक मजबूत सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, वो चल रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर संभावनाएं भी बहुत हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए, चूंकि ये कार्यक्रम जो है एक फ्लैगशिप इवेंट माना जाता है सीआईआरसी के लिए, और ये इवेंट, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सारे मेंबरों का ये कहना है कि ये हर साल होना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करूं, क्योंकि हमारा जो मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, और उस 3 साल के दौरान हम जो है जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं में से कोई अलग अलग पदभार ग्रहण करता है, चाहे वो चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, या और भी जो पद है वो ग्रहण करता है। तो 3 साल में एक बार, पहले ये इवेंट होता ही था सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी का, तो वो हर साल हुआ करता था, क्योंकि हर साल चेयरमैन सेक्रेटरी बदल रहा है, इसलिए उनको सिखाने की, बताने की बहुत जरूरत है कि आखिर हमारे इंस्टीट्यूट की कार्यप्रणाली है क्या। चूंकि ये 3 सालों में हमारी कमेटी का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होने वाला नहीं है, इस कारण ये 3 साल में एक बार हो रहा है, ये वेल इनफ है मेरे हिसाब से। हाँ, जहाँ तक बात रही कि इस प्रोग्राम को करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है या क्या कार्यक्रम का टेकअप क्या है, वो मैं थोड़ा सा और आपको 2 बातें बता दूं। एक तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कैसे हमारी मैनेजिंग कमेटी कार्य करती है। कार्य बहुत हैं, हमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल पता नहीं होती मेंबर्स को, कि आखिर हम सीआईआरसी के माध्यम से या अपने हेड ऑफिस के माध्यम से किस प्रकार से वेरियस कमिटीज के प्रोग्राम अपने मेंबर जो ना सिर्फ प्रैक्टिस में हैं बल्कि जो इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए कैसे कैसे कौन कौन से प्रोग्राम हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इस ओरिएंटेशन से स्टूडेंट्स के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उन सब की जानकारी हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, या जो हमारा सेक्रेटरीट है प्रेसिडेंट ऑफिस का, या हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो यही आकर सभी ब्रांचेस के पदाधिकारियों को बताते हैं। सर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पास में सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं, रीजनल काउंसिल मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं, वो हर एक ब्रांच के एक एक्स ऑफिशियो होता है, तो वो लोग भी वहाँ पर बैठ करके उन लोगों को दे पाते हैं, जो आउटपुट है, अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लेते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ और वैल्यू एडिशन या कुछ ऐसे नए तरीके जो खोज सकते हैं, जैसा कि मैं चेयरमैन साहब के साथ भी बात कर रहा था, तो हम कुछ ऐसे नए तरीके खोजने पर भी विचार करें जो एक मेंबर के पास तक और ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सके। मैं छोटी सी बात इसमें, अब चूंकि ये बड़ी लेवल की हो सकती है, लेकिन जो हमारे मेंबरों का जिनसे मेरी बातचीत हुई है पिछले 2 दिनों में, उनका एक इंटेक ये था
कि हमारी सेंट्रल काउंसिल वेल इनफ है कि वो सारे डिसीजंस अच्छी तरीके से ले सकती है, जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ब्रांचेस में हमारे लोग बैठे हुए हैं, पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो चूंकि ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड मेंबरों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो हमारी एक राय है और हमारा ये सुझाव है हमारे प्रेसिडेंट सर को कि जब कभी भी कोई सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग हुआ करे तो उससे पहले अगर वो ब्रांचेस से कुछ अगर इनपुट ले लें तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। बिल्कुल। ये एक सुझाव जो पिछले 2 दिनों के आउटकम से मुझे ऐसा लगता है कि मेंबरों के माध्यम से और हमारी सेंट्रल काउंसिल को क्योंकि यहाँ आप पहुंचाना भी, चाहते क्योंकि हैं। आप भी एक ब्रांच का रिप्रेजेंटेशन Yes, करते yes, हैं, बिल्कुल। लखनऊ ब्रांच बड़ी ब्रांच है, Yes. तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक ऐसा आउटकम निकाला जा सकता है जहाँ बैठकर हम ये आत्ममंथन करें Yes. कि कैसे हम अपने जो मेंबर्स हैं, बिल्कुल, सोसाइटी है, उसको और भी बेहतर ढंग से सर्व कर सकते हैं। हाँ, और एक इसके और- लिए हमारी ये कंटिन्यूअस प्रयास एक होता और सुझाव है मेरा जी। कि क्यों ना हम एक हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स के साथ या रीजनल काउंसिल मेंबर्स के साथ ब्रांच का एक इंटरेक्शन या एक मीटिंग जो है वो शेड्यूल होनी चाहिए, बिल्कुल। और वो उसकी भी टाइमलाइंस बिल्कुल तय होनी चाहिए कि हाँ भी हम साल में 2 मीटिंग सेंट्रल काउंसिल के साथ करेंगे या 4 मीटिंग हम रीजनल काउंसिल मेंबर्स के साथ करेंगे, ताकि जो समन्वय है ब्रांच और रीजन और हमारा हेड ऑफिस का वो बना रहे और हमें भी पता चलता रहे कि आखिर क्या मेरा सेंट्रल काउंसिल कर रहा है, या सेंट्रल काउंसिल को भी पता चले कि आखिर ब्रांचेस चाहती क्या है, चाहती क्या है और Absolutely. उनके मेंबर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस Yes, हैं yes. सेंट्रल काउंसिल से बिल्कुल। और रीजनल काउंसिल से। बिल्कुल। तो ये सुझाव बहुत अच्छे सुझाव हैं और यही होना भी चाहिए। उम्मीद है हमारी ये बात सेंट्रल काउंसिल मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर्स तक पहुंचेगी। बिल्कुल। तो हमारी वीडियो अगर हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स देख रहे हैं तो प्लीज हमारा ये सजेशन है कि वो इन सब चीजों पर एक बार गौर जरूर करें। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ हमारे इन राय से सहमत होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत कि बहुत आपने धन्यवाद। अपना इतना कीमती समय निकालकर, जब आप लगातार इस आयोजन में लगे हुए थे जी। रात दिन करके, सर ने इस आयोजन को बहुत अच्छे ढंग से जी। समापन करवाया है। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। धन्यवाद।